ये वीडियो फ्यूचर के मुबशर के लिए है। आज से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले इस चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है वो मुबशर कोई और था, आज का ये मुबशर कोई और है। आज के इस मुबशर के लिए वो 9 मंथ्स पहले वाली वीडियो आज इंस्पिरेशन है। ये बात मैं अपने से कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ टॉक है मुझसे। अगर कोई इसको सुनता है तो मैं बेवकूफ़ दिखूँ, उसको पागल लगूँ कि ये तो क्या नॉनसेंस हरकत तूने ये कर दी है अपने साथ। बट मैंने जो किया मैंने जानबूझकर किया, इंटेंशनली किया। उसके पीछे मेरी लॉजिक थी। जैसे मैं उस वीडियो को देख के आया, वो वाला मुबश्शिर जिसके पास आज से 9 मंथ्स पहले सिर्फ नॉलेज था, सिर्फ नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं था। और वो वाला मुबश्शिर आज मेरे लिए इंस्पिरेशन है। बट इस वाले मुबश्शिर के पास नॉलेज तो है ही, एक्सपीरियंस भी है। अब मैंने 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था उस वक्त, और एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने 90 डेज़ पहले बैठ के वीडियो बनाई थी। कैमरा के सामने बैठा था मैं, मुझसे कैमरा के सामने बोला नहीं जा रहा था। आज ईजी हूँ, कैमरा के सामने बोलने में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ जो मैंने अपने साथ चीज़ें की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कितनी सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ की ख़ुद ख़राब की हैं जानबूझ के। ये फ्यूचर वाले मुबश्शिर के लिए इंस्पिरेशन होगी ये वीडियो। आज से जब 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद जब वो मुबश्शिर ये वीडियो देखेगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि यार तू किस हालत में था। इस स्टिकी नोट्स की वजह ये थी कि मेरी मेमोरी चली गई है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं इतनी सारी चीज़ें जो मैं इसमें बताने लगा हूँ, ये इतनी सारी चीज़ें मैं याद नहीं कर सकता था, ज़ुबानी नहीं बता सकता था ऐसे। और मैं वीडियो में कट भी नहीं लगाना चाहता, बेशक ये घंटे की ही क्यों ना हो जाए वीडियो। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यू मुबश्शिर। आज मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, इवन साल बाद, मुझे नहीं पता तुम कहाँ होगे, कैसे होगे, किस कंडीशन में होगे। बट जैसे भी हो, मुझे तुम पे इस बात का फ़ख्र है कि तुमने लोगों के लिए ये सब किया जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये तुमने लोगों के लिए किया, लोगों की हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश की तुमने। अब वो तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है। तुम्हें लोगों ने, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, देन उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। और मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चेक करूँगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि कब बंद हो जाए, कुछ पता नहीं। और जो मैं फीलिंग इस वक्त है नेचुरल, मैं वो नहीं चाहता कि वो दोबारा आ ही नहीं सकती। नोट्स लेने की वजह ये थी कि सबसे पहला पॉइंट भी इस नोट्स में यही लिखा हुआ है कि मेमोरी लॉस। मेरी मेमोरी जा चुकी है काफ़ी हद तक, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, और इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। इस वक्त ये वाला मुबश्शिर क्या फ़ेस कर रहा है, आज तुम काफ़ी अरसे बाद देख रहे हो ना, तो तुम्हें नहीं पता कि उस वक्त मुबश्शिर क्या फ़ेस कर रहा था। तुम्हें शायद चीज़ें भूल गई हों, तो मैं तुम्हें आज सब रिमाइंड करवाऊँगा। क्योंकि लास्ट टाइम वाली वीडियो जब तुम देखते हो ना, तो तुम्हें हर चीज़ नहीं याद आ रही, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें तुमने उस वक्त नहीं बताई थी, तुम्हें पता ही नहीं था। क्योंकि तुम्हें तो कैमरे का डर लगा हुआ था कि कैमरे के सामने मैं आके बैठ के बोलूँगा कैसे। बट इस बार ये वाला मसला नहीं है। लोग कुछ हैं जिम में अपना वर्कआउट कर रहे हैं, और मैं ये तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोशल इनसिक्योरिटी। तुमने बेसिकली ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस जो तुम्हारी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, तुमने लास्ट 90 डेज़ में चैलेंज से पहले, लास्ट 90 डेज़ चैलेंज से भी पहले तुम्हारा 50 केजी बॉडी वेट था, 51 केजी। तुमने उसको इम्प्रूव किया, 90 डेज़ चैलेंज किया, और लीन मसल मास तुमने अपने ऊपर पुट ऑन किया। सिर्फ 3 मंथ्स में 6.5 केजी का। ठीक है, उस 90 डेज़ के बीच में तुम्हारा वेट जो था 58 केजीज़ तक जा चुका था, लेकिन फिर वो ड्रॉप हो गया।
56 केजी पे। मे बी वो क्रिएटिन लेने की वजह से वो जो वाटर रिटेंशन थी मसल्स में वो थी, तो वो जो स्टार्ट का जो कुछ एक आध केजी था वो ड्रॉप हुआ और 56.5 केजी पे तुम आके रुक गए। उसके बाद तुम्हारा वज़न नहीं, वेट ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो उस वेट को तुमने इंटेंशनली ड्रॉप किया बिकॉज जब तुमने स्टार्ट में चैलेंज स्टार्ट किया था तो तुम्हारे पास कोई ऑडियंस नहीं थी, तुम नए थे, तुम कंटेंट अपलोड करते रहे, तुम्हारे पास कोई था नहीं। तो तुम्हारी शुरू से ख्वाहिश थी कि तुम चाहते थे, तुमने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुम चाहते थे उस चैनल की पहली वीडियो में कि शायद काश तुम्हें कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर मिलता कि तुम उसके साथ मिलकर ग्रो करते। लाइक जब 90 डेज़ बाद वो तुम्हें रिजल्ट्स दिखाता वो कंटेंट क्रिएटर, तो तुम भी दिखाते कि ये देखो आज मैंने भी इम्प्रूव कर लिया। मैंने कोशिश की कि मेरे साथ उस वक्त लोग जुड़ जाएं काफ़ी सारे, जिनकी मैं लाइफ चेंज कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। मुझे पूरा साल लग गया एक थोड़ी बहुत ऑडियंस बिल्ड करने में, नई ऑडियंस लाने में, इस फील्ड से रिलेटेड जिनको अपनी हेल्थ में इंटरेस्ट है वो ऑडियंस लाने में। फाइनली जब मैंने वो ऑडियंस ले आया, देन उसके बाद उन सब के लिए मैंने एक सेक्रीफाइस किया, एक कुर्बानी दी अपनी हेल्थ की, सब चीज़ों की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पूरी लिस्ट उन्हीं कुर्बानियों की है, शो ऑफ के लिए नहीं है ये, बट तुम ऐसे ही हो शुरू से, किसी की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो, अपना कोई भी नुकसान कर देते हो, बट रिग्रेट नहीं है। आज इस मुबशर को कसम से रिग्रेट नहीं है, ये याद रखना, आज से 10 साल बाद इस मुबशर को रिग्रेट नहीं है तुम्हारी इस हरकत पे कि जो तुमने आज से 10 साल पहले कर ली थी। बिल्कुल खुश है। हाँ, ये इस मूड में ऐसा है, इस टोन में ऐसा है, हंस क्यों नहीं रहा, बिकॉज उसके पीछे ये लिस्ट है। मैं अभी एक एक पढ़ के तुम्हें बताता हूँ। अब सोशल इनसिक्योरिटी, सोशलाइज करने से, बाहर लोगों से मिलने से डर लगता है अब। और आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ। 90 डेज़ पहले जब मैंने हेल्थ अच्छी ठीक कर ली थी, मैंने एक श्रेडेड बहुत अच्छी वाली, किसी के लिए शायद अच्छी ना हो, मेरे लिए वो बहुत अच्छी फ़िज़ीक है। मुझे फ़ख्र है उस पर, मैं प्राउड करता हूँ उस फिज़ीक पे जो मैंने बनाई थी। तो किसी के लिए अच्छी हो बुरी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे उस पर मैं सेटिस्फाई था कि बहुत अच्छी है। और लिटरली 90 डेज़ में उससे मैक्स कुछ नहीं हो सकता था जो मैंने किया, लेकिन उसको मैंने फिर लॉस कर दिया, हर चीज़ लूज़ कर दी, ताकि मैं शुरू से बिल्ड करूं अपनी ऑडियंस के साथ मिल के ये सारा कुछ ज़ीरो से, ताकि वो लोग भी बिल्ड करें जो मैंने बिल्ड किया, वो लोग भी सीखें जो मैंने सीखा, उनको भी वो फ़ायदा हो जो मैंने किया, वो उस नुकसान से बचें जो मैंने किया। ठीक है। आई डोंट नो मैं भी क्या बोलने लगा था, मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, भूल गया मैं। मेमोरी लॉस ना, तो आई डोंट नो किधर गई वो बात, मेरे जहन में थी तो मुझे नहीं याद रहता सच में। हाँ नहीं, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस से रिलेटेड बात नहीं थी। हाँ, उस वाले मुबशर को 90 डेज़, उस 90 डेज़ चैलेंज में उस वाले मुबशर को क्या अचीव करना था, वो ये था कि जस्ट उसने एक अच्छी फ़िज़ीक बनानी थी, उसका कोई मोटिव था नहीं, अच्छी फ़िज़ीक भी मोटिव नहीं था, उसको थोड़ा हेल्दी होना था। उसका गोल एग्जैक्ट ये था कि वो मसल मास पुट ऑन करे, अपना वेट बढ़ाए लेकिन मसल बढ़ाए, फ़ैट नहीं, अपने ऊपर चर्बी मोटापा नहीं बढ़ाए। बट अगर वो बढ़ भी जाती ना तो उसको इतना रिग्रेट ना होता, लेकिन वो बढ़नी भी नहीं थी बिकॉज तुम जानते हो कि उस वक्त जो उसने मेहनत की थी, उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो कि उसने हर चीज़ कैलकुलेटेड रखी हुई थी। उसने कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, वर्कआउट रूटीन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हर चीज़ ऑन पॉइंट था, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। इवन उसने जॉब छोड़ दी उस काम के लिए, तो उसमें पॉसिबल नहीं था कि उसके ऊपर फैट आता। जो उसका गोल था वो एग्जैक्टली अचीव हुआ। हाँ, उसके पास नॉलेज ज़रूर था, उस नॉलेज की बेस पे उस वीडियो में उस मुबशिर ने ये क्लेम किया कि मैं मसल मास बिल्ड करूँगा, फ़ैट नहीं। और उसको उस नॉलेज पे इतना ट्रस्ट था कि उसने वही बिल्ड किया, उसके अलावा कुछ नहीं बिल्ड किया। ठीक है, तो इतना ट्रस्ट था नॉलेज पे। लेकिन अब इस वाले मुबशर के पास एक्सपीरियंस है, तो ये जो बात कहेगा ऑब्वियसली ये उस वाले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सोशल इनसिक्योरिटी है, लोगों में बाहर निकलने से डर लगता है, और इसके अलावा फेयर ऑफ पब्लिक गैदरिंग, वही लोगों से मिलने में डर है कि पता नहीं
लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, बिकॉज यू आर टू मच स्किनी। ये वाला मुबशर बहुत स्किनी है इस वक्त, अभी बहुत स्किनी है। ये वापस 50 kg वेट पे आ गया, इवन 50, 49, 50, 51 इस वेट में है। यानी जहाँ से इसने स्टार्ट किया था ये उससे भी नीचे जा चुका। और उस वाले मुबशर को रिकवर सिर्फ बिल्ड करने के लिए बॉडी थी। इस वाले मुबशर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसको अभी ठीक करनी है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? डर लगता है पब्लिक गैदरिंग से, फियर ऑफ जजमेंट, डर लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे कि ये तो इतना स्किनी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके फेस पे तो एक्नी हो गई है, और ये तो मेंटली डिस्टेबलाइज है। टू मैनी थिंग्स। डर डर लगता है। फिर इसका जजमेंट का, कि मैं मेरी जजमेंट ना हो। क्लॉथ्स, कपड़े नहीं फिट आते कोई। पहले कपड़े फिट आना शुरू हो गए थे। शर्ट तुमने पहनी होती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि तुमने हैंगर में शर्ट लटका दी है। तुम्हारी फिजिक ठीक हो गई थी। इवन दो तुमने सिर्फ 6.5 kg वेट गेन किया था, तुम स्टिल BMI चार्ट के अकॉर्डिंग अनहेल्दी वेट में आ रहे थे, लेकिन स्टिल तुम्हारे कपड़े तुम्हें फिट होना शुरू हो गए। तुम्हारी मसल डेफिनेशन अच्छी थी तो तुम अच्छे दिख रहे थे कपड़ों में भी। आज तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं आ रहे, और वही कपड़े जो तुम पहनते हो तो तुम्हें इनसिक्योर फील होते हैं उन्हीं कपड़ों से। ठीक है। इसके अलावा मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हैं कि 2 मिनट पहले मूड अच्छा होगा, 2 मिनट बाद बुरा होगा। कोई किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर दे, इवन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी अगर कोई कर दे तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे अभी नहीं हो रहा बर्दाश्त। उसकी रीज़न ये है कि मेंटली वीक हो चुका हूँ बिकॉज ऑफ रूटीन क्या बुरी थी वो भी साथ आगे आगे चल के बताता हूँ। सेल्फ एम्बेरसमेंट होती है, एक पॉइंट ये भी मैंने लिखा है। सेल्फ एम्बेरसमेंट से क्या मतलब है? मैं जिम के मिरर्स में आज ख़ुद को नहीं देख सकता, बिकॉज मुझे जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ तो हड्डियाँ निकल आई हैं। इतना वीक, इतना स्किनी, कहाँ से कहाँ वापस चला गया तू? क्या किया ये? मैं ख़ुद से कभी कभार पूछता हूँ। बट फिर मेरे ख्याल में आता है कि मेरा मोटिव क्या था इसके पीछे। आज ही नहीं ना मैं मेंटली स्टेबलाइज, लेकिन आज से एग्जैक्ट 90 डेज़ बाद मैं स्टेबलाइज हूँगा और मैं खुश हूँगा कि वाह, मैंने जो किया मैंने अच्छा किया। अब जो लोग इस जर्नी में मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, आई 100% गारंटी, जैसे मैंने उस मुबशर ने गारंटी किया था ना कि मैं मसल गेन करूँगा, फैट नहीं। बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन, क्लियर कट स्टेटमेंट दी थी। मैं भी यहाँ क्लियर कट स्टेटमेंट इस वक्त दे सकता हूँ कि मैं आपको डेट बता दूँ, शायद फिर सालों बाद मुझे ये डेट भी याद ना रहे। 15 मार्च 2026 रात के 2:17 हो रहे हैं, और संडे का दिन है। रात के मतलब अभी संडे हुआ है, सुबह का दिन गुजारना है मैंने। जिम में मुझे जिम में नहीं, सॉरी, मुझे कपड़े फिट नहीं आते, ये सारी चीज़ें। और अपने आप को देख के एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। आज हो रही है, मुझे पता है कुछ अर्से बाद नहीं होगी। मेंटली वीक हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। फिज़िकली भी वीक दिख रहा हूँ, शीशे में खुद को, मिरर में खुद को वीक दिख रहा हूँ तो हो रहा है। एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है बिकॉज मेंटल कंट्रोल नहीं रहा। वो जो एक कूल स्टेट थी ना, काम डाउन स्टेट थी जो माइंड की, एवरीथिंग इज़ गुड, जो हो रहा है ठीक है बस चलने दो। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था मेंटली, एक्सट्रीम स्टेबल। बट बिगड़ चुकी वो स्टेट। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, और मेरे फेस पे जो एक्नी हुई है उसकी भी यही वजह है। ठीक है, एक्नी मेरे फेस पे हो रही है, इवन मेरे स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है, मेरे सर में डैंड्रफ है, बालों में स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है कि मेरे यहाँ से, इवन के मुस्टैच के बालों में से, दाढ़ी के बालों में से भी अंदर से वो निकल रही है, खुश्की निकल रही है। लाइक एक पूरी जिल्द तुम्हारी अलग हो रही है, यहाँ से भी हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। ये मैं भी फेस कर रहा हूँ, मेरा स्किन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सालों बाद तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो अभी हर जगह से वो खुश्की ही हो रही है। मैं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मुंह धो के आया हूँ ताकि वो खुश्की ख़त्म हो जाए थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट इस वीडियो के लिए। अगला पॉइंट है इसका कि मेंटली एट द लोएस्ट। ऑब्वियसली
कोई मोबाइल की आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो किसकी, जिम में किसी और का मोबाइल है। सो मेंटली लोएस्ट पे हूँ। उसकी रीज़न मैंने बता दी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चीज़ें नहीं मैनेज होती, एवरीथिंग अजीब सा लगता है सब कुछ। तो मेंटली लोएस्ट है, डिप्रेशन भी फील होता है, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। बट ये नोट्स मैंने लिए, फिर इसके ऊपर ना जो मुझे सुबह उठ के जो चीज़ करनी होती है वो मैं शुरू में सुबह उठ के ही लिख लेता हूँ कि आज का मेरा ये टास्क है। तो मैं सिर्फ वही सोचता हूँ कि पहले ये टास्क कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगा, पहले ये हो जाए। 10 चीज़ें एक टाइम पे सोचूंगा ना, मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ अभी ना। तो और मेमोरी लॉस भी होता है, अभी मैं जो बात बोलूँगा 2 मिनट बाद मुझे याद नहीं रहेगी। तो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मेंटली लोएस्ट पे हूँ। अब इससे अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है बुलिड। बुली हुआ हूँ मैं, अभी बुली होता हूँ मैं। क्यों बुली होता हूँ मेरी बॉडी पे? मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तूने पहले कौन सी अच्छी फिजिक बना ली थी जो तू अभी कह रहा है कि मैंने लो पे किया हूँ। उन्हें नहीं पता मेरे बारे में, सो वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और फिज़िकल बॉडी अगर देखूँ तो हाँ, मेरी फिज़िकल बॉडी पे मुझे बुली किया जा रहा है इस वक्त, बिकॉज़ के नहीं है ना, मेरी बॉडी नहीं है। वो फिज़िक जो मैंने अच्छी थोड़ी बहुत बना ली थी वो अब नहीं है। तो अब मैं स्किनी हूँ, टू मच स्किनी, जिसकी वजह से मुझे बॉडी में बुली करते हैं, कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं। मतलब जब आप लाइट वेट होते हो ना, या बहुत आप मस्कुलर जब नहीं होते ना, मस्कुलर आप मोटे हो या स्किनी हो, लोग आपको बहुत लाइट लेते हैं, फजूल सा खड़ूस सा बंदा समझते हैं। तो मैंने अपने साथ ये खुद किया है, बिकॉज़ मैं हेल्प करना चाह रहा था आप सब लोगों की, अगर कोई और देख रहा है मुबशर के अलावा। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ पे बुली किया गया, मेरे कंटेंट पे। वो कैसे किया गया? मेरा कंटेंट, मैं अपनी 100% एफ़र्ट करता हूँ। मैं इवन इस मेंटल स्टेट में कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है लाइफ में। ब्लैकआउट्स होते हैं, लेज़ीनेस होती है, इल्यूजन्स होते हैं। इसके बाद भी मैं बैठ के रिसर्च करता हूँ इतनी मुश्किल से, और आपके लिए या जिस भी रीज़न के लिए मैं कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए रिसर्च बेस्ड वीडियो की स्क्रिप्ट बनाता हूँ। स्क्रिप्ट को बाकायदा अच्छी लाइटिंग सेटअप में बैठ के, कैमरा सेटअप लगा के रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। अच्छी खासी मेहनत होती है। इस अनस्टेबल माइंड के साथ भी मैं कर पाता हूँ। बहुत मुश्किल से करता हूँ, बहुत मुश्किल से। मुझे एक वीडियो बनाने में इवन मंथ भी लग जाता है, ऐसा भी हुआ है। एक वीडियो बनाने में 7 मिनट की वीडियो बनाने में मंथ लग गया। बस हुआ है, पिछले वीडियोज़ में मेरे साथ हो चुका है। कंटेंट में मुझे इसीलिए बुली करते हैं कि नॉट कि मेरा कंटेंट बुरा है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है, टिकटॉक पे मेरे फॉलोअर्स नहीं है, व्यूज़ नहीं आते। टिकटॉक इज़ बेटर दैन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बिकॉज उस पर ऑडियंस ज़्यादा है मेरे पास। तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, इंस्टा पे भी। तो सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूज़ ना होने की वजह से मुझे लोग बुली करते हैं कि तू पागल है, क्या कर रहा है, तेरा दिमाग ख़राब है। अच्छा, पहले ही तेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूज़ कोई नहीं है, ऊपर से तूने अपनी हेल्थ भी और ख़राब कर ली उन लोगों के लिए जो चंद लोग हैं उनके लिए। मैं उसमें खुश हूँ, मैंने जो किया मैंने ठीक किया। मैंने ये डिसीजन अगर मैं अभी लेता ना तो फिर मैं कह सकता था कि मैं बेवकूफ़ था, मैंने गलती की, क्योंकि मैं इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं हूँ ना। बट जब मैंने ये डिसीजन उस वक्त लिया था जब मैं 100% मेंटली स्टेबल था, पीसफुल था, बहुत पीसफुल था, कोई टेंशन नहीं थी। तो उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ख़ुद को वापस ज़ीरो पे लेके जाऊंगा। बट मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ आज, मैं माइनस में चला गया, बहुत नीचे चला गया मैं। क्योंकि मैंने सिर्फ वेट लॉस करना था ना, लेकिन फिर बाद में मैंने और चीज़ें भी ऐड कर दी, मुझे ये चीज़ें भी करनी चाहिए, सो दैट एक ही बारी मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूँ अपने लिए एटलीस्ट कि मैंने ये किया था। तो मेरे कंटेंट पे मुझे बुली किया गया। आई डोंट नो आज से 10 साल बाद तुम कहाँ होगे और ये वीडियो कहाँ होगी, तुम्हारे क्या फॉलोअर्स होंगे, क्या सब्सक्राइबर्स होंगे, क्या व्यूज़ आते होंगे। आज तुम ये फेस कर रहे हो कि कभी कभार तुम वीडियोस अपलोड करते हो तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आज 100 से ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। आज की डेट बता रहा हूँ, 100, 150 से 200 से ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। 200 पे इंस्टाग्राम नहीं जा रहा है इस वक्त, 100 पे रह रहा है। टिकटॉक पे कुछ टाइम तक, अभी कुछ टाइम पहले हाइट से रिलेटेड वीडियो, जब तुम वीडियोस बना रहे थे हाइट इंक्रीज से रिलेटेड, हाइट ग्रोथ से रिलेटेड कुछ स्कैम्स को तुम लोगों को एक्सपोज करके बता रहे थे कि यार ये फेक है, इनसे बचो, फेक सप्लीमेंट से बचो, तो उस पर लाखों व्यूज़ आए। बट स्टिल अब जब तुम फिटनेस कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे 400 से 500 से नीचे व्यूज़ रह रहे हैं, मुश्किल से 400 300 तक जाते हैं। तो अब तुम्हारे व्यूज़ ये हैं,
हालांकि तुम मेहनत अब भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन नहीं आ रहे व्यूज़। सो लेकिन इससे मुझे डिप्रेशन टेंशन वगैरह कोई नहीं है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी वाला मुबशिर तुम्हें बता रहा है। मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि मुझे बुरा फ़ील हो रहा है, टेंशन भी नहीं है, बुरा फ़ील हो रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, मेरे बस की बात नहीं, फॉलोअर्स लाना, सब्सक्राइबर्स लाना, व्यूज़ लाना, मेरे हिस्से का काम मैं कर रहा हूँ। मैं वीडियोज़ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ, वीडियोज़ का कंटेंट इंप्रूव कर रहा हूँ, और उनके लिए जितना उसकी जो वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, एसईओ, वो कर रहा हूँ। बट उसके बाद मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं, बट वो तो ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा। सो मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। हेयर फॉल हो रहा है इस वक्त, सबसे एक्सट्रीम और सबसे डेंजरस चीज़ मेरे साथ सबसे बढ़ कर हो रही है। एक मेंटल हेल्थ, दूसरा हेयर फॉल। आई थिंक उससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है हेयर फॉल। मतलब अगर मैं बालों का भी ऐसे करूँ ना, तो मेरे पास कुछ बाल आ जाते हैं हाथ में, सिर्फ ऐसा किया हल्का सा, मतलब लाइक ये प्लास्टिक के बाल है, लगे हुए हैं प्लास्टिक के, जब इनको टच करते हुए ये गिर जाते हैं, ये हाल है। मतलब हाँ, अभी बाल गिरना शुरू हो गए, छोटी छोटी चीज़ पे बाल गिर रहे हैं, मतलब टच करो गिर जाते हैं बाल, इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं बाल, तब लाइक डेड हो चुके हैं ये। और साथ ये वाइट भी हो रहे हैं। मेरे बाल वाइट नहीं थे, बट अभी मेरे सर में काफ़ी सारे बाल वाइट हो चुके हैं, और मे बी आगे चल के होंगे या नहीं, लेकिन मैं कंट्रोल करना जानता हूँ, उसको मैं कंट्रोल कर लूँगा होपफुली। इसके अलावा मैंने क्या चीज़ लॉस की, हेयर फॉल तो हो रहा है, हेयर लॉस कर रहा हूँ मैं, वाइट हो रहे हैं बाल, ये देख रहा हूँ। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 24 ईयर्स का हूँ इस वक्त, तो ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ चली गई, पावर चली गई, एंड्योरेंस चली गई, सब चला गया। आज मैं एक्सट्रीम लोएस्ट, फिज़िकली भी लोएस्ट पर हूँ, मेंटली भी लोएस्ट पर हूँ, मेंटली भी लोएस्ट पर हूँ, फिज़िकली भी लोएस्ट पोजीशन पर हूँ। मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बहुत वीक हो गया हूँ। मसल जो मैंने साइज़ गेन किया था, मसल साइज़ जो गेन किया था वो नहीं रहा, ख़त्म। हड्डियाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बिल्कुल, ये इतनी सी बिल्कुल, ये रिस्ट रह गई, ये हड्डियाँ निकल आई हैं। आंखों के नीचे हल्के देख रहे हो, डार्क स्पॉट्स देख रहे हो, ये आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। मसल की जो डेफिनेशन थी, जो तुम देखना ज़रूर, पिछली पिछली वीडियोस देखना, तुम्हारी जो फिज़िकल पिक्चर्स भी देखना, वीडियोस देखना, तुम्हारी शेप थी मसल की, एक अच्छी शेप बन गई थी पूरी बॉडी की, वो सब चला गया। मसल डेफिनेशन और उसका शेप साइज़ सब चला गया, ठीक है। और इसके बाद वेट लॉस भी हो गया, जैसे मैंने बताया 50 kg था, वापस चला गया 56.5 था, और वापस चला गया 49, 50, 51 kgs पे। एक्नी फेस पे स्टार्ट हो गई, मैंने बता दिया, एक्नी हो रही है, और डैंड्रफ, खुश्की फेस पे हो रही है, इवन स्किन पे खुश्की हो रही है। सो ड्राइनेस जिसे कहते हैं वो हो रही है पूरी स्किन पे, ओवरऑल बॉडी पे। लेज़ीनेस इतनी ज़्यादा है कि कभी कभार पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात सोता रहता है। ये वाला मुबशिर अभी रिसेंटली, आज से एग्जैक्ट नहीं, बल्कि आज का पूरा दिन भी, पूरा दिन आज का भी सोता रहा है, और उससे पिछला दिन भी पूरा दिन और रात सोता रहा है, उससे पिछला दिन भी पूरा दिन और रात सोता रहा है, आज भी पूरा दिन सोता रहा है। उठा नहीं जाता, हिम्मत नहीं होती, पूरी बॉडी में, टांगों में दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द होती है, हर मसल में दर्द होती है, पेन होता है। तो इस कंडीशन से गुज़र रहा हूँ, ठीक है। इल्यूजन्स होते हैं, लाइक चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, खड़े खड़े ऐसा लगेगा कि गिर जाऊंगा। ब्लैकआउट्स होते हैं जिसकी वजह से डर लगता है कहीं अकेले जाने से, कि अगर मैं कहीं अकेला गया बाइक पे या गाड़ी पे, अगर मुझे ऐसा हुआ कि ब्लैकआउट हो गया, कुछ नज़र आना बंद हो गया, इल्यूजन्स होना शुरू हो गए, मैं चक्कर आना शुरू हो गया, अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेट आ गई मुझ पे, तो मुझे कौन संभालेगा जब मेरे पास कोई होगा नहीं। कहीं रास्ते में अकेला गया तो क्या होगा, नहीं कंट्रोल कर पाऊँगा ना, मतलब गिर जाऊँगा,
फिर उसके बाद क्या हो आई डोंट नो। इस चीज़ से डर लगता है, अकेले ट्रैवल करने से, अकेले कहीं जाने से डर लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त फेस कर रहा हूँ। बाकी इस पे मैंने वीडियोस के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अभी भी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग है जो मैंने बनानी है, काफ़ी सारी पेंडिंग है। नहीं बना इसलिए नहीं रहा बिकॉज बता दिया ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, सो मैं इतना कैपेबल इस वक्त नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें वो कर पाऊँ। तो वेट मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ बिकॉज मेरे कैमरा की लिमिट है 30 मिनट की ना, तो ऐसे ना हो ये बंद हो जाए। तो इसको एक बार मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ फिर से। तो 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, सो 30 मिनट में ये रिकॉर्डिंग ऑटो ऑफ कर देता तो फिर मुझे पता न चलता, तो मैंने रिस्टार्ट कर दी। तो ये सारी वो चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं लाइफ में, और इस ही चीज़ को जब मैं ये सारी चीज़ें लोग मुझ में देखते हैं, नोटिस करते हैं कि बॉडी भी ख़त्म हो गई, फिज़िकली भी वीक हो गया, मेंटली भी अनस्टेबल है, क्या बोल रहे हैं इसे पता ही नहीं होता। और अभी हमने पूछा कि क्या हाल है, एक मैंने पूछा क्या हाल है, थोड़ी देर बाद फिर पूछ लेगा क्या हाल है, मतलब भूल जाएगा कि इसको 2 मिनट पहले की बात इसको याद नहीं रहती। तो जब ये लोग नोट करते हैं तो वो मुझे पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ नहीं करते। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे होता है। फिज़िकली जो भी पर्सनल में आके मिलता है वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा वो कहता है कि क्या कर लिया, तेरा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया, ये वो। और अगर वो पॉजिटिव बिहेव भी कर रहा हो ना, मतलब दिखा रहा हो कि मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, बट इंसान के लहजे से फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते हैं, उसकी आइज़ बता देती हैं कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ये जस्ट तुम्हें टॉन्ट कर रहा है, तुम्हें टॉर्चर करना चाह रहा है। तो मैं हर उस शख्स को जानता हूँ जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है बट वो ये बात नहीं जानता कि मैंने ये जानबूझ के किया है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने जानबूझ के किया, तो फिर वो मुझे कहते हैं तू बेवकूफ़ है, पागल है तू। मैं भी उनके लिए मैं हूँ, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँगा। आई नो मैंने लास्ट 90 डेज़ चैलेंज से पहले मैं बहुत वीक था मेंटली। उस तरह का वीक नहीं था कि चीज़ें भूल रही हैं, मेमोरी लॉस है, इल्यूजन्स वगैरह नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। बट ना वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं था। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मुझ में नहीं थी। कुछ करने का अगर मैं सोच लूँ तो मैं सोचता ही रहता था, करता नहीं था। ठीक है, सिर्फ सोचता था। बट उस 90 डेज़ के अंदर मैंने वो सीखा जब मैंने चैलेंज किया कि भाई सोचो, ठीक है सोचना चाहिए, एंड देन उसके बाद फिर एक्शन लो। लंबी मत करो यार, ठीक है लंबी नहीं करो, एक्शन लो। तो मैंने वो चीज़ सीख ली, और अब जो है मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। आई नो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी में वापस मेंटेन कर लूँगा, और बाकी सब चीज़ें भी मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन ये वीडियो अगर कोई और देख रहा है मेरी ऑडियंस में से, तो मैं उसे कहूँगा, अगर अभी देख रहे हो, कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने नुकसान किया और इसलिए किया कि मैं तुम्हारा फ़ायदा कर सकूं। मैं चाहता तो उसी 56 के बॉडी वेट से मैं ऊपर चला जाता, ये हेयर फॉल लॉस सब कुछ भी ना होता, बिकॉज मैं ख़ुद को यहाँ तक लाता ही ना। ठीक है, मैं अच्छे से और आगे जाता, मुझे पता था मुझे कैसे आगे जाना है। मैं पहले भी गया था ना, 50 kg से ऊपर गया था, अच्छी फिजिक बॉडी बना ली थी, और भी ऊपर जाता, बट मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक वापस आया हूँ कि अब तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। तो अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता ये वीडियो को यहाँ तक देखेगा, बट अगर किसी ने देख लिया तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने लिए इसको ज्वाइन कर लो। चंद ही दिनों में मैं आप सबके साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूरा 90 डेज़ का ब्लूप्रिंट भी शेयर कर दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा कि हम कैसे कैसे चलेंगे इस चैलेंज को लेके। तो यकीनन तुम चेंज हो जाओगे। और अगर तुमने भी मुझे ज्वाइन ना किया तो एक चीज़ मैं ज़रूर तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट होगा। ये वो रिग्रेट है कि जिसके बाद कोई सलूशन नहीं है, तुम्हें रिग्रेट होगा। पता है मैंने इन सब चीज़ों को फेस करने में भी तुम्हें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो, तुम्हें सिर्फ एक्नी हो, तुम्हें सिर्फ हेयर फॉल का प्रॉब्लम चल रहा हो, तुम्हें सिर्फ वेट लॉस, वेट गेन किया वो ज़्यादा ओवर वेट हो आप, तो शायद तुम सिर्फ ये फेस कर रहे होगे, या बहुत स्किनी होगे सिर्फ ये फेस कर रहे होगे, मे बी सिर्फ वीक हो गए सिर्फ ये फेस कर रहे होगे।
हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, मे बी मेंटल इश्यूज़ होंगे, सिर्फ क्या पता सिर्फ ये फेस कर रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें एक साथ फेस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं एक साथ फेस कर रहा हूँ। और इन सब चीज़ों को फेस करते हुए भी मैं अपने आप को इतना इतना हाईली पुश करूँगा कि मैं इनको तो सेट करूँगा ही, साथ तुम्हारे लिए ये वीडियोस बनाऊँगा, जिम जिम में आके वीडियोस बनाऊँगा, कंटेंट शूट करूँगा। जिम में आज जब मैं वीडियो बनाता हूँ इस फिज़िक के साथ, तो लोग ज़ाहिर सी बात है मुझे देखते हैं और मुझ पे वो नज़र नहीं होती वैसे वाली, वो ये वाली फ़ील आ रही है ना, समझ आ रही है? ये वाली नज़र मुझे लोग इससे देखते हैं, बिकॉज़ मैं स्किनी हूँ ना, तो वो लोग देखते हैं कि यार अब बड़ा सुक्का हड्डी बंदा आ गया, सारी हड्डियाँ निकली हुई और कैमरा लेके बैठ के बात ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कोई साइंटिस्ट है, या पता नहीं कोई मिलियंस ऑफ इसके फॉलोअर्स होंगे, बिकॉज़ वो मुझे फॉलोअर पे जज करते हैं ना। फॉलोअर से बंदे के पास नॉलेज नहीं आ जाता। बहुत सा गंदा कंटेंट बनाने वाले लोगों के भी बहुत फॉलोअर्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हैं या उनके पास नॉलेज आ गई फॉलोअर की बेस पे, ठीक है? फॉलोअर आपकी एक फैमिली होती है, अब वो आपको आपके माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं। जैसे मुझे इस वक्त मेरे माइंडसेट के कुछ लोग मिल गए हैं, वो मेरे साथ हैं। आज वो विलिंग है, मैं जब स्टेटस लगाता हूँ मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, इस चैलेंज में हम स्टार्ट करेंगे, तो वो मेरे साथ होंगे और वो 100% मेरे साथ ही ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन जो आज ज्वाइन नहीं करेगा और मेरे साथ ना रहा, तो आज से 90 डेज़ बाद जब मैं इम्प्रूव कर जाऊँगा ना, इन सारे मसलों को लेके मैं फिर भी इम्प्रूव कर जाऊँगा। इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए मैं इनसे बचूँगा, इनको ओवरकम करूँगा, इनको फिक्स करके आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर तुमने ज्वाइन ना किया हुआ ना, तो तुम रिग्रेट करोगे कि यार मैं क्यों नहीं बढ़ा। उस बंदे ने सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया, साथ हमें कंटेंट बना के दिखाता भी रहा, एडिट भी। अब घर जाके मैं इन वीडियोज़ को एडिट भी करूँगा, मेहनत लगेगी, हर वीडियो पे अच्छी खासी मेहनत लगेगी। नए नए आइडियाज़ भी सोचूंगा, सारा कुछ करूँगा, है ना? करना पड़ता है ना, क्योंकि मैं तुम लोगों को गाइड भी करूँगा ना साथ, उसके लिए मुझे मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करूँगा ख़ुद को वो मैं भी मुझसे बीच में ऐसी चीज़ें हो जाएं जो गलत होंगी, मतलब कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो जाएंगी, मे बी कंटेंट क्रिएट करते हुए कैमरा एंगल सही नहीं लगाया, एडिट में मिस्टेक्स हो गई, स्क्रिप्ट में मिस्टेक्स हो गई, बिकॉज होंगी ये सारी प्रॉब्लम, जब मैं फेस कर रहा हूँ उसके बाद ये होगा। पर स्टिल मैं कोशिश पूरी है कि मैं तुम्हें करवाऊँगा ग्रो। और अगर ज्वाइन कर लो तो तुम ग्रो कर जाओगे, मेरे साथ नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट होगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई रिग्रेट करे। पर्सनली मैं ये भी चाहता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की है, अपने आप को इतना लॉस पे लाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब लिटरली मेरे साथ कुछ लोग जुड़ जाएँ जिनकी मैं हेल्थ को बेटर कर सकूँ। सो दैट्स इट। पता नहीं, अब बहुत सारी बातें थी माइंड में, वो हो जाता है ना, ब्लैंक हो जाता है माइंड, अचानक से सब भूल जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या कह रहा हूँ। बट अब शायद कुछ लोगों को ये लग रही होगी कि ये वीडियो डिमोटिवेशनल वीडियो है, ये इंस्पिरेशनल कैसे कह रहा है इसको, ये तो सारी डिमोटिवेशन है, ये तो बंदे को मार देने वाली बात है, ये तो पागल हो गया है। अभी के लिए एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये डिमोटिवेशन वाली वीडियो है अभी के लिए, कि देखो एक बंदा पागल है, इतने सारे प्रॉब्लम उसको हैं, इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहा है, सारे मसले दुनिया के इसमें आ गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, सब चीज़ें ये फेस कर रहा है, फिजिकल हेल्थ बर्बाद, सब बर्बाद, ठीक है, फाइनेंशियल भी बर्बाद है भी, बता दूँ। मैंने अभी फिर इस नेक्स्ट आने वाले 90 डेज़ चैलेंज के लिए फिर से जॉब छोड़ दी, तो मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, मतलब पर्सनली अपने कमाए हुए पैसे मेरे पास नहीं है। फैमिली सपोर्ट करेगी बट मेरे ख़ुद के पैसे मेरे पास नहीं है, और जब ख़ुद के पैसे नहीं होते ना इस एज में, 24-25 एज में, आप किसी से मांग नहीं सकते, शर्म आती है आपको। इस एज में आप चाहते हो कि बस मेरे हाथ में अपने पैसे हों, मुझे किसी से मांगने ना पड़े, मिन्नतें ना करनी पड़े, लेकिन मुझे वो मे भी करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ मैंने जॉब छोड़ दी उसके लिए। बिकॉज़ क्योंकि ना बहुत सारे काम है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर ख़राब कर ली, उनको फिक्स करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो वो मैं करूँगा। और मैं क्या बोल रहा था पता नहीं, मुझे देखा ना भूल रहा है बहुत कुछ। हाँ, अभी के लिए डिमोटिवेशन वीडियो है ये, बट जब आज से कुछ टाइम बाद इसी वीडियो को मैं देखूँगा ना, जब मैं इम्प्रूव हो चुका हूँगा, तो मैं बोलूँगा वाह क्या मोटिवेशन थी इस बंदे में, क्या क्या सोचा था इसने, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था इस बंदे का उस वक्त। हालांकि इस वक्त मैं जानता हूँ कि नहीं है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बट यही मुबशिर जब इसको फ्यूचर में देखेगा तो बोलेगा नहीं, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था तभी इसने ये स्टेप लिया और ग्रो भी कर गया। लाइक उस पिछले वाले मुबशिर को जब मैं देखता होता हूँ, तो वो मुझे भी लगता है पर्सनली कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन दो उस वक्त पे जब वो जो फील कर रहा था, वो मुझे आज याद है कि वो फील कर रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं था।
मेंटली भी फिज़िकली भी। और आज जब मैं उसको देखता हूँ ना उस वीडियो को, तो मुझे लगता है कि इस बंदे के पास विजडम थी, स्ट्रेंथ मेंटली इतनी थी, इसका लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे पता है कि आगे चल के मैं क्या करूँगा। तो वो उसने कर भी लिया, हाँ 100% कर लिया। और उसने आउटस्टैंडिंग किया, उसको सच में आउटस्टैंडिंग किया उसने। उसने पिछले 8 साल वेट गेन नहीं किया था, इवन 1 kg भी गेन नहीं कर पाया था। बट वो जब उसने वो सोचा और उसको करना स्टार्ट किया, एक प्रोग्रेस, उसने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, तो वो जर्नी खुद इस चीज़ का प्रूफ है कि उसने फिर इम्प्रूव कर लिया। जो वो चाहता था गोल, उससे ज़्यादा उसने अचीव कर लिया उस वक्त। और आज ये वीडियो लग ऐसी रही होगी कि मे बी होगी डिमोटिवेशनल, बट सेम जब यही कुछ सालों बाद मुबशर देखेगा तो बोलेगा यार नहीं था, बंदा स्ट्रांग था। लेकिन अभी जो इस वक्त मैं फ़ील कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि मतलब वो वाला मुबशर फ़ील करेगा कि प्राउड है। यह मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। अभी बिल्कुल भी प्राउड वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, ख़त्म है, मेंटली ख़त्म हूँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, मुझे उस वाले मुबशर पे आज भी प्राउड होता है कि उसने वो करके दिखाया। एग्जैक्टली उसी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये आज कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 90 डेज़ के बाद भी अगला वाला मुबशर जब ये देखेगा, या इवन सालों बाद जब वो मुबशर इसको देखेगा, तो वो बोलेगा भाई प्राउड है मेरे को, मुझे सच में फ़ख्र है, प्राउड है तेरे पे कि तूने ये करके दिखा दिया। सो दैट्स इट, ये वीडियो थी। और मेरे पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मैं शेयर कर देता हूँ। ग्रीन टी मिथ्स फॉर फैट लॉस। कुछ लोग कहते हैं ना ग्रीन टी से फ़ैट लॉस होता है। जनरली नॉर्मल सोसाइटी में यही फेमस है कि ग्रीन टी से फ़ैट लॉस होता है। इस वीडियो में मैंने रिसर्च कुछ की है और कुछ और करनी है, फिर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी मेरे हालात नहीं है ऐसे। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, कॉर्टिसोल क्या है, हाई क्यों होता है, लो क्यों होता है, लो होने से क्या होता है, हाई होने से क्या होता है, ये एक्सप्लेन करूँगा। एक्ने का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली इस 90 डेज़ चैलेंज में ये एड्रेस हो जाएगा। हाँ, इससे एक चीज़ याद है, ये सब चीज़ें मैंने ख़राब कैसे की, अपनी वेट लॉस कैसे किया। मैंने जो डाइट रखी हुई थी, मैं 150 ग्राम प्रोटीन डेली ले रहा था, वो छोड़ दी। इवन अभी मैं कुछ सुबह नाश्ते में मेरे पास सिर्फ दो एग्स आते हैं जो मैं खाता हूँ, तो उसमें एक एग में 5.5 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 2 एग्स में 11 ग्राम हो गया। सिर्फ ये 2 एग्स हैं, 100 ग्राम रोटी, तो मतलब 100 ग्राम रोटी में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, वीट की जो रोटी है। तो जनरली अगर मैं देखूँ ना, तो मैं कोई मुश्किल से कोई 40-50 ग्राम प्रोटीन पे चल रहा हूँ, और ये भी कभी कभार नहीं होता। दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाता हूँ। ये एक्सट्रीम बैड स्लीप, रात को किसी भी लाइक अभी देखो ना, रात के इस टाइम लोग सो रहे होंगे, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लोग सो रहे होंगे, 2:43 हो गए अब, और मैं जाग रहा हूँ, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। इतनी बुरी रूटीन है, ठीक है, ये आगे चल के मैं फिक्स कर लूँगा 90 डेज़ चैलेंज में, बट अभी के लिए ऐसी है। ये मैंने यूँ किया, स्लीप ख़राब कर दी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर दिया अपने लिए। स्ट्रेस की वजह से मुझे एक्नी भी हुई, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हुआ, और जो मेंटल इश्यूज़ थे ना सारे, वो मोस्ट ऑफ द मेंटल इश्यूज़ जो थे स्ट्रेस की वजह से थे। सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए कि फेस पे एक्नी आ गई, बाल गिरना शुरू हो गए, खुश्की हो गई। बाल गिरने की एक और वजह है डाइट, मेल न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे थे पहले, भर भर के प्रोटीन मिल रहा है, ओमेगा फ़िश ऑयल भी मिल रहा है, आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, आपको वे प्रोटीन भी मिल रहा है, मिल्क प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको हर किस्म का प्रोटीन भी मिल रहा है, सब चीज़ें अवेलेबल है। खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, जितने ये इस तरह के बीन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, सब के सब मुझे मिल रहा था, ठीक है। अचानक से सब ख़त्म, जिसकी वजह से जब अचानक से सडन फैट लॉस होता है या वेट लॉस होता है, तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल भी शुरू होता है, और आप हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम आप में क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, मैंने एक और काम किया, कंटेंट कंजम्पशन, रील कंटेंट कंजम्पशन मैंने की। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने इसमें ऐड कर दिया वो भी। फजूल रील्स देखना, लाइक आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है ना, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, उसमें कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टॉय है, अब वो मशीन आएगी आएगी आएगी, इसको तोड़ेगी, और मैं देख रहा हूँ बस।
मैं सिर्फ इस चीज़ को देख रहा हूँ, फिर कोई और टॉय टॉय रख दूंगा, कुछ और ऑब्जेक्ट रख दूंगा, मैं बॉल रख दूंगा, कुछ भी रख दूंगा, मोबाइल रख दूंगा, एनीथिंग, और उसके ऊपर वो हाइड्रोलिक प्रेस आएगा पाएगा और उसको तोड़ देगा। समझ में आई कौन सी वाली वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ? तो इस टाइप की वीडियोज़ आजकल चल रही हैं, मुझे नहीं पता इससे सालों बाद होंगी ये वीडियोज़ या नहीं, लेकिन आज ये हैं। तो ये कंटेंट देख लेना। और फ़िज़ूल कंटेंट मतलब 100% फ़िज़ूल कंटेंट, किसी काम का नहीं, यूज़लेस, इस तरह की और कंटेंट जो होते हैं, लाइक मैं किसकी एग्जांपल दूँ? अ, वो आजकल क्योंकि एआई नया-नया आ रहा है, तो आई कुछ दर्द हुआ। तो एआई नया-नया आ रहा है, तो उस एआई की वजह से कुछ लोग वो स्टोरी टाइम वाली वीडियो बना रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम पे आती होती हैं या टिकटॉक पे भी आती हैं, इवन यूट्यूब पे भी, कि एक बादशाह ने एक बकरे को बुलाया, उसने वज़ीर को बुलाया, फिर वज़ीर ने कहा कि इस बकरे को ज़बह कर देना चाहिए, बादशाह ने कहा कि ये कर लो। वो जो स्टोरी सुना रहे होते हैं, साथ एआई इमेजेस चल रही होती हैं, एआई वीडियोस चल रही होती हैं, मतलब कम्प्लीटली यूज़लेस कंटेंट जिसका आपके कोई सर पाँव नहीं है, आपकी आपकी डेली लाइफ से इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक और किस्म का कंटेंट, फैक्ट्री में एक वर्कर है जो काम कर रहा है, एक मशीन है उसमें से लोहा निकल रहा है, वो उसको उठा के घुमा के इधर कर रहा है, उठा के उधर कर रहा है, उठा के और इधर कर रहा है। कोई एक लाइक आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल से कि वो बस अपना काम कर रहा है और आप उसकी रील देख रहे हो। एक बंदा है, कोई इक्विपमेंट बना रहा है, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, ऐसा इक्विपमेंट नहीं जिसका आपकी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक वो एक बाउल बना रहा है, बाउल, स्टील का बाउल बना रहा है। अब स्टील का बाउल बनाना आप सीख रहे हो, उससे वो हथौड़े मार रहा है, फैक्ट्री में बैठा हुआ है, मैं ये क्यों देख रहा हूँ? मेरा क्या लेने देना यार स्टील के बाउल बनाने से? नहीं है ना मेरा काम। लेकिन मैं देख रहा था जानबूझ के, मैंने खुद मैं रील तो मुझसे देखी नहीं जाती, जिस तरह लोगों से रील छोड़ी नहीं जाती ना, मुझसे रील देखी नहीं जाती। इतना मुश्किल होता है मेरे लिए रील देखना, बट मैंने खुद को फोर्स किया कि मैं रील देखूंगा, और मैंने रील्स देखी, ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके रील्स देखी, और उसको काइंड ऑफ एडिक्शन बना लिया अपने लिए कि अब मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, मुझे 2-3 घंटे भी इवन गुजर जाए, मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है। और इससे मैंने ये मुझे पता है ये भी मैं ओवरकम कर लूँगा, 100% ओवरकम कर लूँगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। तो इस लेवल का नहीं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा उसका एडिक्टेड सा हो चुका हूँ, लेकिन मैं कर लूँगा ओवरकम, मुझे इतना आइडिया है, क्योंकि मैं मेंटली हूँ ही साइको टाइप का पर्सन, कि मैं जब कुछ करने की सोचता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, हर हाल में जाके करता हूँ, तो मैं कर लूँगा उसको। बट मतलब यूज़लेस कंटेंट उसको मैं क्यों देख रहा हूँ? लेकिन मैंने इससे मैं अगर कोई मुझसे सीखना चाहा तो मैं उसको ये सिखा दूँगा कि मैंने इतने घंटे ज़ाया कर दिए सिर्फ इस चीज़ पे कि मैं बस रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इस यही घंटे लगाता जिम में, या यही घंटे में किसी कंटेंट क्रिएशन किसी अच्छी काम में लगाता, तो मैं बहुत कुछ सीख लेता, लेकिन मैंने वेस्ट किया बिकॉज मैं कुछ सीखना चाह रहा था और मैंने सीख लिया उससे। मेंटली उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों को शायद अभी तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सालों बाद पता नहीं आएगा या नहीं, लेकिन मैं भी सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का ये नुकसान हो रहा है कि हम कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट नहीं देख पा रहे। हम किसी कंटेंट तो छोड़ दो, हम अपनी लाइफ में किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। हम चाह रहे हैं जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी हो जाए, बस अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो मैं यूँ करूँ और बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, ग्रो हो जाए, मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाए, BMW भी आ जाए, और मेरे पीछे गार्ड्स की लाइनें हों, और मेरी फैक्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हो। ये कंटेंट कंजम्पशन अक्सर करता है। आप किसी एक स्पेसिफिक आइडिया पे फोकस नहीं कर पाते। लाइक ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, जो मैंने कंटेंट आइडियाज़ लिखे हैं, मुझे पता है कि मैं इन आइडियाज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे पीछे वो हो जाऊँगा, मुझे भूल भी जाएंगे ये आइडियाज़, तो इसलिए मैंने अपने पास ये सारे आइडियाज़ लिख लिए ताकि मुझे भूले ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी रूटीन को, अपने आप को बर्बाद किया है कंटेंट कंजम्पशन करके, फजूल कंटेंट देखना, और नींद ख़राब कर देना, वर्कआउट छोड़ दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया, बीच में पूरा महीना एक मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी ये वेट लॉस करने में मुझे कितना टाइम लगा, मैंने अक्टूबर में 2025 के अक्टूबर में 90 डेज़ चैलेंज कंप्लीट कर लिया था, और आज मार्च है, जनवरी, मार्च आज, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 to 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स, जो मैंने 3 मंथ्स में गेन किया था ना मसल, उस मसल को लॉस करने के लिए एक्सट्रीम बैड हैबिट्स के बावजूद मुझे 4 to 5 मंथ्स लगे उस मसल मास को लूज़ करने के लिए, और अपनी स्टेबल मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने के लिए, अपने ठीक ठाक अच्छे बालों को बर्बाद करने के लिए, सब कुछ बर्बाद करने के लिए मुझे मैक्स 4 to 5 मंथ्स लगे। सो इमेजिन कर लो कि जब तुम सालों तक ये कंटेंट कंजम्पशन करोगे, ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है, डेली की मैनी मैनी हावर्स का उनका स्क्रीन टाइम है, घंटों स्क्रॉलिंग करते हैं। मैं तो अभी फिर भी उतनी नहीं कर रहा, अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से कम कर रहा हूँ,
2 3 4 घंटे कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। तो देखो जब मुझे सिर्फ 4 5 मंथ में इतना बुरा हाल में पहुंचा दिया, तो इमेजिन करो तुम्हारे मेंटल स्टेट का, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ का, तुम्हारी मेंटल हेल्थ का, तुम्हारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पावर का क्या हाल होगा, तुम्हारे माइंड सेट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का क्या हाल होगा, बर्बाद होगा ना। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को सिखाऊं, अपने आप को एक सिचुएशन में ला के फिर निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम लोग भी समझ जाओगे कि हाँ, एक तो इससे रिकवर करना पॉसिबल है, लेकिन रिकवर करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मोबाइल साइड पे रखना पड़ेगा, जिम आना पड़ेगा, जिम नहीं तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट। अभी वीडियो को एंड करते हैं, फिर कभी किसी वीडियो में बात होगी। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बिकॉज 90 डेज़ चैलेंज करने से पहले मैंने पहले भी आपको गाइड कर दिया था कि मैं ये करूँगा और मैं इस कंडीशन में हूँ, और आज फिर जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं किस कंडीशन में हूँ ये मैंने बता दिया। पहले वाली कंडीशन 90 डेज़ से पहले जो थी वो बेहतर थी, क्योंकि मुझे सिर्फ फैट वेट गेन करना था। इस वक्त मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे वो सबको टैकल करना है सिर्फ इन 90 डेज़ के अंदर। तो जो मैंने चीज़ें 4 5 महीने लगा के बर्बाद की हैं, उनको नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर मैं फ़िक्स भी करके दिखाऊंगा। 90 डेज़ में 4 5 महीनों की चीज़ें मैं 3 महीने में फ़िक्स करके दिखाऊंगा। सो वो भी तुम देख लोगे, मेरे साथ ज्वाइन रहो, कनेक्ट रहो। अगर तुम्हें वीडियो, अगर तुम कोई और वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय। और फ्यूचर वाले मुबशर से कहूँगा, कैसा लग रहा है इसको देख के, आज वाले इस मुबशर को देख के कैसा लग रहा है? इस मुबशर को पुराने वाले मुबशर पे प्राउड है, जो 90 डेज़ पहले वाला मुबशर था, 90 डेज़ चैलेंज से पहले वाला, कि उसने क्या स्टेटमेंट ली थी, क्या स्टेटमेंट दे के उसने क्या इंप्रूव किया था। और आज इस मुबशर पे 100% तुम्हें प्राउड होगा कि यार क्या बंदा है, क्या इंप्रूव किया है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखो, आज तुम जो भी कर रहे हो कैरी ऑन। ठीक है, लोगों की हेल्प करो, इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, रिकवर कर लोगे ना। नुकसान होगा फिर रिकवर कर लोगे, फिर होगा फिर रिकवर कर लोगे, कुछ नहीं होता। यू विल रिकवर एवेंचुअली, कर लोगे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना।